सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान मुंबई पहुंच चुके हैं। बहुत ही दिव्य स्वागत हुआ है महाराज जी का। और आज का महाराज जी का दिव्य दरबार है पावन पवित्र स्थली महाराष्ट्र की शिवाजी महाराज की पावन स्थली केंद्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का 2 दिवसीय ये दिव्य दरबार है। बहुत ही ऊंच कोटि के विद्वान नेता और सेलिब्रेट जो मुंबई के बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, वो सभी के सभी इस दिव्य दरबार में पहुंच रहे हैं गुरुदेव भगवान का फूल मालाओं के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से एयरपोर्ट से, मुंबई का जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट के ऊपर से ही बहुत ही बढ़िया दिव्य गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार किया। फूलों के साथ, गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ गुरुदेव भगवान को जहां पे दिव्य दरबार लगना है वहां तक गुरुदेव भगवान के सभी ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं। आज दिव्य दरबार है, दिव्य दरबार लगना है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। जगह का पता एक बार और आपको बता देते हैं। जो दिव्य दरबार का टाइम है वो शाम 4 बजे का है। सेंट्रल पार्क मैदान, स्थान का जो नाम है सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड ईस्ट, मुंबई के अंदर यह महादिव्य दरबार है। वहां जहां आप जाओगे तो टैक्सी वाले या किसी भी ट्रेन से आप जाओगे तो टैक्सी वाले आपको बिल्कुल आराम से पहुंचा देंगे। 2 दिवसीय ये महादिव्य दरबार है जिसके अंदर 1 दिवसीय चर्चा रहेगी। 18 तारीख का तो महादिव्य दरबार है। रात्रि का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलेगा। बहुत ही ऊंच कोटि के वक्ता, राइटर और बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े जो अच्छे कलाकार हैं, जो सनातन धर्म में रुचि रखते हैं, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो सभी के सभी वहां पे पहुंच रहे हैं। अध्यात्म नगरी में काम करने वाले जितने भी स्टार हैं, फिल्म स्टार की लेडीज कलाकार हैं या जेंट्स हैं, जो भी हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्मी दुनिया के जो है सभी किसी भी महान हस्तियां इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। दिव्य दर्शन कार्यक्रम रहेगा। दिव्य दर्शन कार्यक्रम जो शाम का 4 बजे का है 19 तारीख का जो दिव्य दर्शन कार्यक्रम है उसमें सादर आमंत्रित हैं बड़े बड़े वक्ता और कलाकार लोग हैं। उसके अंदर प्रश्नोत्तरी का ही कार्यक्रम रहेगा। कुछ बातें हैं जिन बातों को गुरुदेव भगवान वहां पे रखेंगे। दिव्य दरबार है वो 18 तारीख का आज का है, कल का है। रात्रि का जो कार्यक्रम रहेगा वो उसकी रूपरेखा कुछ अलग रहेगी। तो गुरुदेव भगवान मुंबई में पहुंच गए हैं और बहुत ही धूम धड़ाके के साथ गुरुदेव भगवान का स्वागत किया है। वो धरा शिवाजी महाराज की पावन स्थली। वैसे तो पूरा भारत ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जगह जगह अपनी अपनी जगह पे महान हस्तियां हुई हैं। तो आप इस दिव्य दरबार में आ सकते हैं। सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जिसके जो भी समस्याएं हैं इस दिव्य दरबार के अंदर आपको बता दें। घर गृहस्थी का जो लड़ाई झगड़ा है उसके बारे में टॉनिक बताए जाते हैं, सूत्र बताए जाते हैं, जिस सूत्रों पे आप चल के अपनी जो जिंदगी की दिनचर्या उसको आप ठीक कर सकते हैं। घर में परेशानी, उस परेशानी का निवारण किया जाता है। कोई गुरुदेव भगवान तो अक्सर हर एक वीडियो में कहते हैं कि हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे, हम कोई चमत्कारी नहीं है। ये तो उस महापुरुषों की वाणियां हैं, संतों का आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। उस कृपा के अनुसार ही आप सभी लोगों का कार्य बन रहा है। तो श्रद्धा के साथ पावन सत्संग है, सत्संग में सभी आ सकते हैं। जो बात अच्छी लगे अपने जीवन में उतार लें, जो किसी की गलत लगती है वो छोड़ दें। ये तो आपका विवेक, बुद्धि और दिमाग दिया है परमपिता परमेश्वर ने। अगर कोई पाखंड कर रहा है तो आपको बुद्धि तो है, दिमाग तो है, आप उसको क्यों ग्रहण कर रहे हैं? मान लिए बहुत से हैं मानव दानव वर्गे जो बार बार चैलेंज कर रहे हैं। अपने अपने बुद्धि का दायरा है, अपनी अपनी बातों, अपनी अपनी आजादी है। जिसको जहां आजादी, जिसको जहां सुकून मिलता है। मानव जी को तो पैसे मिल रहे होंगे, नोटों वाले होंगे, पैसे वाले होंगे, सारी चीजों का ठाठ होगा। लेकिन हम मानव जी से भी बोलना चाहते हैं कि आप हर एक भगत की अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी होती है। आप उन जिंदगी के बारे में सोचिए, उनके समाधान के बारे में सोचिए। वो किस अरदास से, किस मुसीबत से जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं कि इंसान मरने को सोचता है, फांसी लगा ले, मर जाए। लेकिन ऐसे ऐसे संतों के पास जाके थोड़ा बहुत उनका समाधान बनता है और जिंदगी उनकी ठीक हो जाती है। तो इससे अच्छा और क्या?
इंसान को जीना ही तो सिखाना चाहिए। भाई आप ये गलत काम छोड़ के अच्छे मार्ग पे चलिए। अच्छाई को सभी, बुराई होती है छोटी मोटी उसको सब प्रचार करते हैं, और जितनी अच्छाई होती है उन अच्छाइयों की तरफ कोई नहीं बोलता। 150-250 करोड़ का कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, कोई नहीं बोल रहा उसके ऊपर भाई ये हॉस्पिटल क्यों बन रहा है। गरीब कन्याओं की शादी होती है, उस शादी के अंदर कोई नहीं बोलता कि भी शादी कैसे होती है। करोड़ों रुपए का खर्चा लगता है। अब दिव्य दरबार के अंदर वहाँ आए साल गरीब कन्याओं के 150 लड़कियों की शादी हुई थी, 121 लड़कियों की शादी हुई थी। उनका जो सामान था, उस सामान को देख के दिल खुश हो गया। एक से एक बढ़िया से बढ़िया। छोटी मोटी त्रुटियां चलती रहती है जिंदगी की, इसलिए हमारा भारतवर्ष देश है प्यार से, मोहब्बत से सभी को रहना चाहिए। जो कर रहा है ठीक है, बढ़िया है, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आप अपना कीजिए, आप अपने महफिल जमाइए। अब सभी हैं, आसाराम महाराज के भी भगत हैं, राम रहीम जी के भी भगत हैं, संत रामपाल जी के भी भगत हैं, अपने अपने भगत हैं। वो क्या छोड़ दिया उनको? रामपाल के साथ जो भगत रहते उन्होंने क्या छोड़ दिया उनको? संत आसाराम जी थे, उनके साथ जो रहते थे, क्या उन्होंने भगत को छोड़ दिया? नहीं, वो भगत वैसे के वैसे। तो श्रद्धा होती है अपनी अपनी, उस श्रद्धा के हिसाब से वो सभी कार्य करते हैं। लेकिन बात क्या होती है? बात होती है सच्चे संत की, सच्ची बातों की, जो सही दिशा दे रहा है, भटका नहीं रहा। बात ये है, विचारने वाले एक सही रास्ता बता रहा है, जीने का राह दिखा रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था है, बुद्धि है, जिनको वहां जाने से उनकी बुद्धि ठीक हो रही है। तो अगर कुएं में पड़ जाएं क्या वो लोग? अगर वहां जाने से उनकी बुद्धि ठीक होती है, घर परिवार के कलेश खत्म होते हैं, बीमारी है वो ठीक होती है, कोई काम लग जाता है। अब हजारों केस आते हैं हर रोज, हम लोग देखते हैं। किसी के वहां श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है और चमत्कार की बात है। हनुमान जी महाराज तो कलयुग के अवतार हैं, और ये बात किसी को बताने की नहीं। अब नास्तिक को तो इस बातों के बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन जिनको परमपिता परमेश्वर में आस्था है, ईश्वर में आस्था है, उनको तो हम समझा ही सकते हैं। हजारों महिलाएं आती हैं वहां मन्नत मांगने के लिए, उनकी सभी मन्नतें पूरी होती हैं। बीमार लोग आते हैं हजारों, उनकी वहां सभी किस्म की समस्याएं दूर होती हैं। मानसिक रोगी है तो सबसे बड़ी बीमारी होती है मानसिक रोगी, बुद्धि की। बुद्धि के अंदर अगर वायरस घुस जाए, गंदे गंदे वायरस दिमाग के अंदर बढ़ जाए, अब उन वायरसों को कौन निकाले? यानी कि गुरुदेव की भाषा में ही कहें तो पॉजिटिव ऊर्जा और एक नेगेटिव ऊर्जा। अब नेगेटिव ऊर्जा इतनी भरमार हो गई शरीर के अंदर, नेगेटिव ऊर्जा से शरीर हमारा ठसाठस भर गया, पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर बची नहीं। तो इंसान क्या करेगा? नेगेटिविटी के अंदर इंसान पागल हो जाता है, मेंटल हो जाता है। मेंटल होने के बाद बुद्धि तो काम करना बंद कर देती है। फिर क्या करेगा वो? जुआ, सट्टा, शराब वगैरह वगैरह गंदे से गंदे काम है उसमें लग जाएगा, या फिर फांसी खा के मर जाएगा। इसलिए पॉजिटिव ऊर्जा के लिए ये दिव्य दरबार लगते हैं, संत महात्माओं के सत्संग होते हैं और दिव्य समागम होते हैं। तो मुंबई की धरा के अंदर गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। आप सभी सह परिवार इस दिव्य समागम में आमंत्रित हैं, आप आ सकते हैं। इसके अंदर जो बीमार लोग हैं उनके बारे में फिर कहा जाता है कि आप बीमार जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनको ना लेके आए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, वो भी दरबार में आने से बचें। उनके निमित्त आप श्रद्धा से जो भी चीज है वो ले आ सकते हो, वहां से उनके निमित्त आप आ सकते हो। बोल के वहां से हनुमान जी महाराज ये जा नहीं सकते, हम आ रहे हैं, गुरुदेव भगवान जो हमारी समस्या है उनका निवारण कीजिए। तो आपकी जो बातें हैं वो सफल हो जाएंगी। थोड़ा सा बुद्धि से भी काम ले, बार बार बुद्धि पे जोर देते हैं महाराज जी। अब आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तेरी यूं ही चले जाते हैं, दे दड़ादड़, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। इसलिए आप आइए, महादिव्य दरबार आज शुरू हो जाएगा। टाइम का कुछ नहीं कह सकते महाराज जी का, कभी भी शुरू कर सकते हैं, मन के मौजी हैं। लेकिन जो गुरु जी का फिक्स टाइम है वह शाम के 4 बजे का है, दिव्य दरबार का। प्रभु इच्छा तक कार्यक्रम चलेगा, दूसरे दिन भी यही टाइम है। और रात्रि का प्रश्नोत्तरी का महाकार्यक्रम है, संतों का, कवियों का और बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं जो आएंगे उनका कार्यक्रम रहेगा। इसी के साथ सभी को जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय हनुमान जी महाराज की।
और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आपका दिन शुभ हो, आपके घर में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो। सदा यूं ही संतों की सेवा आप करते रहें। किसी भी चीज का कोई भी कमी हनुमान जी महाराज की अगर आपके है वैसे तो है नहीं, संस्था से जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी है तो हम कामना करते हैं हनुमान जी महाराज जी कि हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर ऐसे ही आप हमेशा पूरी जिंदगी जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक यूं ही हमें सद्मार्ग पर चलाए रखना और हमें अपनी छत्र छाया में अपने चरणों के अंदर यूं ही स्थान देते रहना और आशीर्वाद देते रहना। यही कामना हम सभी भक्त करते हैं। बोली बागेश्वर धाम की जय, बोली सन्यासी बाबा की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय।